thinking it's the same. I'm the one you're trying to claim. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one. हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप सभी का हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस में दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक को लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छे से उसको समझना, क्योंकि इसमें से काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही आईएमपी होते हैं। तो हमें आपको पूरी डिटेल्स के साथ में ड्रग्स और उनके एंटीडोट्स के बारे में आज मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि कोई भी आपको नींद में पूछेगा कि इस ड्रग का एंटीडोट क्या है, तो आप बिल्कुल बिना आँख खोले बता पाएंगे कि यस, इस ड्रग का एंटीडोट ये है। तो हमारी हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल रहती है। न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज फॉर एवरीथिंग, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहती है। तो इसी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज के वीडियो में जो मोस्ट कॉमन चीज़ आने वाली है उनका हम थोड़ा सा बेसिक हम पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक हम उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि पूरा वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत ही अच्छे से और इजीली समझ में आने वाला होगा। तो हम बात कर लेते हैं एंटीडोट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एंटीडोट्स की बात करने वाले हैं पूरे वीडियो के अंदर, तो हम पहले एंटीडोट का मीनिंग पता कर ले तो बहुत ही ज़्यादा ठीक होगा। एंटीडोट्स क्या होते हैं, तो चलिए। An antidote is a drug, chelating substance or a chemical that counteracts, neutralize the effect of another drug or a poison. तो एंटीडोट एक ड्रग होती है और एक चिलेटिंग सब्सटेंस होता है जो कि पॉइजन के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और उसके इफ़ेक्ट को कम करता है। उसे ही हम एंटीडोट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। यस, इस वीडियो में एंटागोनिस्ट नाम भी आने वाला है, इसीलिए मैंने पूरा वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक में बताना चाहती हूँ। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एन एंटागोनिस्ट इज अ ड्रग दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर आइदर ऑन द प्राइमरी साइड और ऑन अनदर साइड, विच ऑल टुगेदर स्टॉप्स द रिसेप्टर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स। एक एंटागोनिस्ट ड्रग होती है जो कि रिसेप्टर की प्राइमरी साइड पे जाके बाइंड होती है और पर्टिकुलर किसी ड्रग का रिसेप्टर होता है, उसके साथ बाइंड होके उस पर्टिकुलर रिसेप्टर का जो इफ़ेक्ट होता है उसके इफ़ेक्ट को कम कर देती है और बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। उसी को एंटागोनिस्ट कहते हैं, जो कि बिल्कुल उल्टा इफ़ेक्ट देती है, प्रोड्यूस को ही रोक देती है। उसका जो मेन जो इफ़ेक्ट आना चाहिए उस इफ़ेक्ट को ही रोक देती है, मेन रिसेप्टर बाइंडिंग के साथ बाइंड होकर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मोस्ट आप आईएमपी समझिए इस ड्रग और इसके एंटीडोट को, क्योंकि हमेशा ही कहीं ना कहीं पेपर में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा एज अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हिपेरिन की टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो उसमें कौन सा एंटीडोट दिया जाता है। तो हिपेरिन की टॉक्सिसिटी में प्रोटामिन सल्फेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोटामिन सल्फेट। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए। ठीक है, अब हिपेरिन होता क्या है? एक नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। अब एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट वो होता है जो कि ब्लड के कोगुलेशन को कोगुलेट होने से बचाता है। मतलब कोगुलेशन मतलब खून के थक्का बनने से रोकता है, उसी को हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एंटीकोगुलेंट अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसमें हम प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। अब प्रोटामिन सल्फेट काम कैसे करता है? बॉडी के अंदर जाके बाइंड्स टू द हिपेरिन टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स टू लॉस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। यस,
जो प्रोटामिन सल्फेट होता है वो हिपेरिन के साथ बाइंड होके उसका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है और उसके इफ़ेक्ट को, इसका इफ़ेक्ट क्या, एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट को लॉस कर देता है, जिससे कि बॉडी में इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीडोट की। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? यस, एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट दिया जाता है। हमें पता है, आपको भी पता है, पैरासीटामोल एक एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, एक एंटीपायरेटिक, ठीक है, और एक पेन किलर का काम करती है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एन एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट दिया जाता है। अब एन एसिटाइलसिस्टीन काम कैसे करता है बॉडी के अंदर, तो देख लेते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलिटिक्स, ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर जाके जो पैरासीटामोल का टॉक्सिसिटी है उसके इफ़ेक्ट को, उसके मेटाबॉलिज्म को इनएक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से एसिटामिनोफेन का इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर कम होने लग जाता है और उसके इफ़ेक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देती है, जिससे कि कंडीशन से ओवरकम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ड्रग और उसके एंटीडोट की बात करते हैं। मॉर्फिन, ठीक है, अब मॉर्फिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें एंटीडोट क्या दिया जाता है? यस, इसमें नेलेक्सन दे सकते हैं, नाल्ट्रेक्सोन दे सकते हैं, नालमेफेन दे सकते हैं। ये तीनों के तीनों एंटीडोट हैं जो कि हम मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी में दे सकते हैं। अब मॉर्फिन होता क्या है? मॉर्फिन एक ओपियोइड है जो पोपी प्लांट से लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो हम ये तीन एंटीडोट दे सकते हैं, नेलेक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन और नालमेफेन। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? एमयू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब मैंने आपको बताया था एंटागोनिस्ट, ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी थी कि एंटागोनिस्ट हम काम कैसे करता है। वो किसी भी ड्रग या किसी भी चीज़ के रिसेप्टर के साथ में बाइंड होके, उस चीज़ के रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उसका इफ़ेक्ट कम कर देता है या उसके रिस्पॉन्स को आने ही नहीं देता है, उसी को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटा मतलब अगेंस्ट, ठीक है, एंटा मतलब अगेंस्ट, गोनिस्ट मतलब टू गिव, मतलब अपोजिट रिएक्शन देना, अपोजिट एक्शन उसको देना, उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। एम्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो एम्यू रिसेप्टर ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं रिसेप्टर के साथ में वो एंटागोनिस्ट इफेक्ट करता है, मतलब इन रिसेप्टर के साथ में वो जुड़ता है और इन रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को कम कर देता है और उस रिस्पॉन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसी को एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, वारफेरिन, नेक्स्ट है वारफेरिन। वारफेरिन टॉक्सिसिटी में हम क्या एंटीडोट देते हैं? तो विटामिन के और फ्रेश ब्लड। जैसा कि हम जानते हैं वारफेरिन एक ब्लड थिनर एजेंट होता है। ठीक है, ब्लड थिनर एजेंट मतलब जो ब्लड को पतला करता हो। ठीक है, अब अगर इसकी टॉक्सिसिटी ब्लड में हो जाती है तो इसका एंटीडोट जो हम देते हैं वो होता है विटामिन के और फ्रेश ब्लड। ठीक है, अब ये विटामिन के और फ्रेश ब्लड अगर हम देते हैं तो ये बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करता है? तो चलिए देख लेते हैं। स्टिमुलेट कोगुलेशन फैक्टर सिंथेसिस, तो कोगुलेशन फैक्टर के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि जो फैक्टर्स होते हैं, कोगुलेटिव फैक्टर्स होते हैं, उनका सिंथेसिस बढ़ जाता है और जो ब्लड जो थिन होने लगता है उसको बिल्कुल मैनेज कर लेता है। ठीक है, और वो पतला होने से रोक देता है, ब्लड के पतला होने से रोक देता है। तो आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एस्प्रिन, जिसका हम सैलिसिलेट भी बोलते हैं। एस्प्रिन को हम सैलिसिलेट भी बोलते हैं। अब इसकी अगर ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम इस कंडीशन में कौन सा एंटीडोट देते हैं? ठीक है,
इस कंडीशन में हम फ्रूजेमाइड प्लस विटामिन के एंटीडोट देते हैं। तो एस्प्रिन हम सबको पता है कि क्या क्या काम करती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करती है, ये एक पेन किलर की तरह काम करती है, एंटीपायरेटिक की तरह काम करती है और ऑल्सो ब्लड थिनर एजेंट भी होती है। ठीक है, अगर इसका ज़्यादा टॉक्सिसिटी ब्लड में हो जाता है तो हमें इसका मोस्ट कॉमन जो एंटीडोट होता है फ्रूजेमाइड होती है, जो कि एक ये लूप डायरेटिक होती है। लूप डायरेटिक काम कैसे करती है, वो पूरा जो ब्लड में टॉक्सिसिटी हो रखी होती है उसको किडनी के थ्रू बिल्कुल एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, आपको समझ में आया। एस्प्रिन का एक ओनली एंटीडोट होता है फ्रूजेमाइड, ठीक है, और विटामिन के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसुलिन टॉक्सिसिटी। अब इंसुलिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हमें कौन सा एंटीडोट देना चाहिए? तो इसकी टॉक्सिसिटी में ऑरल ग्लूकोज और फ्रूट जूस दिया जाता है। हमें भी पता है इंसुलिन क्या होता है। ये एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? इंसुलिन ये जो अपना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डिप्लीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा। अब इसको रोकने के लिए हम ओरल ग्लूकोज और फ्रूट जूस देते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रूट जूस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं इस कंडीशन में? तो रिवर्स ऑफ ग्लूकोज डिप्लीटेशन, तो इस डिप्लीटेशन को बिल्कुल रिवर्स एक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज मेंटेन होने लग जाता है बॉडी में और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को ट्रीट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंसुलिन और उसका एंटीडोट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नियोस्टेगमाइन। थोड़ा स्पेलिंग इसमें मिस्टेक हो गया है। नियोस्टेगमाइन ब्रोमाइड ये एक माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ की जाने वाली ड्रग है। ठीक है, जो कि कॉलिनर्जिक इफेक्ट देती है, जो कि एसिटाइल कॉलिन के सिक्रेशन और उसका मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो अब इसकी जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट कैसे काम करता है इस कंडीशन में, चलिए देख लेते हैं। ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन एट द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। मैंने जैसे कि आपको बताया था, नियोस्टेगमाइन, फाइसेस्टेगमाइन जो होते हैं वो कॉलिनर्जिक इफेक्ट देते हैं बॉडी में। तो कॉलिनर्जिक अगर इफेक्ट की टॉक्सिसिटी हो जाए या उसका इफेक्ट बढ़ जाए बॉडी में तो उसके अगेंस्ट में एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एट्रोपिन सल्फेट होती है। ठीक है, तो एट्रोपिन सल्फेट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे बाइंड होके उनको ब्लॉक कर देता है और उनका इफेक्ट को कम कर देता है, जिसकी वजह से कॉलिनर्जिक इफेक्ट कम होने लग जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एट्रोपिन सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहाँ हमने बात किया था नियोस्टेगमाइन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे एट्रोपिन सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए फाइसोस्टेगमाइन ड्रग दी जाती है। ठीक है, फाइसोस्टेगमाइन ड्रग भी माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ की जाने वाली ड्रग है, जो एक कॉलिनर्जिक इफेक्ट देती है, जो एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट के अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है? M3 मस्केरिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यस, M3 जो होते हैं मस्केरिन जो रिसेप्टर होते हैं उनके अगेंस्ट में काम करती है और उनके इफेक्ट को कम करती है। ठीक है, अब M3 रिसेप्टर कहाँ लोकेट होते हैं हमारी बॉडी में? वो स्मूथ मसल्स के ऊपर होते हैं, जैसे कि लंग्स, एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ब्रेन, पेनक्रियाज एंड ETC। बहुत सारी जगह ये लोकेट होते हैं। ठीक है, उनके साथ बाइंड होके और उनके इफेक्ट को कम कर देते हैं। कौन कम कर देता है? फाइसोस्टेगमाइन। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेंजोडाइजिपिन और बारबिट्यूरेट। ठीक है, बेंजोडाइजिपिन एंड बारबिट्यूरेट्स। अब इसमें दी जाने वाला जो एंटीडोट होता है वो होता है फ्लूमाजेनिल। क्या होता है? फ्लूमाजेनिल। अब बेंजोडाइजिपिन और बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं? ये एंजियोलाइटिक ड्रग होती है जो कि किसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है? एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसकी अगर जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फ्लूमाजेनिल दिया जाता है। जो फ्लूमाजेनिल कैसे काम करता है चलो देख लेते हैं। ये बेंजोडाइजिपिन्स के जो रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, उनका साथ बाइंडिंग करके एंटागोनिस्ट इफेक्ट क्रिएट करता है। मैं बार बार बता रही हूँ, एंटागोनिस्ट का मतलब यह होता है कि किसी भी रिसेप्टर के साथ में ऐड होके उन रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स होता है उनको कम कर देना और ख़त्म कर देना। ठीक है, तो बेंजोडाइजिपिन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर के साथ में फ्लूमाजेनिल ऐड हो जाता है, बाइंड हो जाता है और वहाँ पे उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट होता है उसको कम कर देता है और उस रिसेप्टर का इफ़ेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता है, जो कि बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी फिर धीरे 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 कम होने लग जाती है। ठीक है, आया समझ में बेंजोडाइजिपिन ड्रग क्या होती है और उसका एंटीडोट कैसे काम करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट एंड बीटा ब्लॉकर। मैग्नीशियम सल्फेट एंड बीटा ब्लॉकर की हम बात करते हैं कि इसमें एंटीडोट दिया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। यस, इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट मसल रिलैक्सेंट होती है। ठीक है, और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे काम करता है बॉडी के अंदर चलिए देख लेते हैं। एंटागोनाइज मैग्नीशियम एट द सेल्यूलर लेवल। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है? मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है उसको सेल्यूलर लेवल से एंटागोनाइज कर देता है। जैसे कि आपको पता होगा एक एक्सचेंज चैनल होता है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम का एक चैनल होता है जो कि एक बाहर जाता है एक अंदर की तरफ, उसके बाद वो बिल्कुल एक बैलेंस बना के रखता है सेल्यूलर लेवल पे। उसी तरीके से बिल्कुल एंटागोनाइज कर देता है मैग्नीशियम के लेवल को, जिससे कि उससे टॉक्सिसिटी कम होने लग जाती है। ठीक है, 12th है आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड की टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो उसमें एंटीडोट विटामिन B6 दिया जाता है। ठीक है, उसमें विटामिन B6 दिया जाता है। अब आइसोनियाजाइड एंटी ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग होती है। ठीक है, जो कि बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी क्रिएट करती है। अब इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए उसको बिल्कुल मैनेज करने के लिए इसीलिए एंटीडोट कहा गया है कि विटामिन B6 देने से ये कंडीशन बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। इसीलिए आइसोनियाजाइड का जो एंटीडोट माना गया है वो विटामिन B6 को माना गया है। ठीक है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो इसमें कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? यस, डिजीबाइन दिया जाता है। डिजीबाइन को हम एक और नाम से बोल सकते हैं डिजॉक्सिन फैब। अब फैब इसका फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी, भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम में ये भी आ सकता है, डिजीबाइन ना आके डिजॉक्सिन फैब भी आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इतना। अब डिजॉक्सिन होता क्या है? ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि इरेगुलर हार्ट बीट को ट्रीट करने के लिए या हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डिजीबाइन दिया जाता है। अब डिजीबाइन होता क्या है? यस, डिजीबाइन एक इम्यूनोग्लोबिन होता है जो कि फ्रेगमेंट फ्रॉम शीप से लिया जाता है। जो शीप होती है उसके फ्रेगमेंट से लिया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है चलिए हम देख लेते हैं। डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब
इम्यून फैब भी बोलते हैं, बाइंड्स मोलिक्यूल्स ऑफ डिजॉक्सिन making them unavailable for binding at their site of action on cells in the body. The Fab fragment digoxin complex accumulate in the blood from which is excreted by the kidney. Yes, DigiBind कैसे काम करता है चलिए देख लेते हैं. DigiBind जो डिजॉक्सिन होता है उसके साथ में बाइंड होके, ठीक है, उसके साथ में बाइंड होके उसके एक्शन को कम कर देता है, ठीक है, उसके एक्शन को कम कर देता है और उसको डिजॉक्सिन को कॉम्प्लेक्स बना के किडनी के थ्रू एक्सक्रेट आउट कर देता है. इसी तरीके से डिजिबाइंड काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रग और उसके एंटीडोट की. नेक्स्ट आयरन और आर्सेनिक. यस, ये मेटल्स होते हैं जिसमें एंटीडोट दिया जाता है चिलेटिंग एजेंट. अब चिलेटिंग एजेंट बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन हम मोस्ट कॉमनली इसमें बात करेंगे डेसफेरोक्सामाइन और डेमेकाप्रोल. यह चिलेटिंग एजेंट होते हैं जो कि आयरन आर्सेनिक की जो टॉक्सिसिटी हो जाती है उनको मैनेज करने में यूज़ किया जाता है. अब ये काम कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं. चिलेटर्स वर्क बाय बाइंडिंग टू मेटल्स इन द ब्लड स्ट्रीम. मेटल्स में बहुत टाइप्स के मेटल्स होते हैं जो हम बात करने वाले आर्सेनिक, आयरन, लीड, कॉपर, ETC. ठीक है, जो कि मेटल्स इन द ब्लड स्ट्रीम. वंस दे आर इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम दे सर्कुलेट थ्रू द ब्लड. ठीक है, वो सर्कुलेट होते हैं ब्लड के थ्रू जब इनको इंजेक्ट किया जाता है और बाइंडिंग्स टू द मेटल. और जो भी मेटल्स होते हैं जो एक्सेसिव, जो कि टॉक्सिक या फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में मेटल्स होते हैं उनके साथ में बाइंड करता है. इन दिस वे दैट इट चिलेटिंग कलेक्ट ऑल हैवी. ठीक है, अब और जो भी हैवी मेटल्स एक्स्ट्रा होते हैं उनको बाइंड कर लेता है, उनको कलेक्ट कर लेता है. ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है, आर्सेनिक, आयरन, लीड, कॉपर, ETC ये जो भी होते हैं हैवी मेटल्स उनको बाइंड कर लेता है और उनका एक कंपाउंड बना लेता है. ठीक है, और उनको किडनी के थ्रू फिल्टर करके रिलीज कर देता है यूरिन के साथ में. तो इस तरीके से हमारा चिलेटिंग एजेंट काम करता है. ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 14 जो हमारा ड्रग और एंटीडोट हैं, कॉपर की जब अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें दिया जाता है डिपेनिसिलामाइन. ये भी एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस 13 जो था हमारा ड्रग और एंटीडोट उसमें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ. ठीक है, ये चिलेटिंग एजेंट कैसे काम करता है, बस ये सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगा. ठीक है, नेक्स्ट 15 मेथोट्रेक्सेल टॉक्सिसिटी अगर होती है तो इसमें कौन सा एंटीडोट दिया जाता है, वो होता है फोलेनिक एसिड. यस, फोलेनिक एसिड मतलब विटामिन B9. मेथोट्रेक्सेट हमें पता होना चाहिए एक एंटी कैंसर ड्रग होती है जो कि कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है. ठीक है, और ये ब्लड और बॉडी के अंदर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी कॉज करती है. ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको ट्रीट करने के लिए, इसकी टॉक्सिसिटी से बचने के लिए विटामिन B9 दिया जाता है एज अ एंटीडोट. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. यस, ऑर्गेनोफॉस्फेट सभी को पता होगा. यस, ऑर्गेनोफॉस्फेट भी एक कोलिनर्जिक होता है जो कि बॉडी में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है और बॉडी को बहुत सिस्टम लेवल से डैमेज करता है. ठीक है, अब इसके एक्शन, इसके जो टॉक्सिसिटी जो हो जाती है तो उस टाइम पे एंटीडोट जो यूज़ किया जाता है वन एंड ओनली यस एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है जो कि एक एंटी कोलिनर्जिक का काम करता है. ठीक है, तो ये रहे हमारे इसमें कि ये काम कैसे करता है. ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन एट द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट. यस, ये कैसे काम करता है, एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर होता है बाइंडिंग साइड से उनको ब्लॉक कर देता है और उनके इफेक्ट को आने ही नहीं देता है. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एंटागोनिस्ट का एग्जांपल में आपको सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ. तो इस तरीके से ये सारे में आज आपको पूरे एंटीडोट्स और उनके ड्रग्स और उनके एंटीडोट्स सारे आपको क्लियर कर चुके. अब इसमें से कौन से IMP है और कौन से नहीं वो हम अभी
बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो आईएमपी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हिपेरिन मोस्ट आईएमपी है, इसको आप हमेशा टिक लगा के रखिए और दिमाग में हमेशा आपके रहना चाहिए कि कोई भी अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एंटीडोट ये होता है, ठीक है। मॉर्फिन का भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक एग्ज़ाम में पूछा गया था इसका, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ पुराने जो पेपर्स होते हैं जो उनमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड हो ही जाता है, इसलिए ओल्ड पेपर में जो भी पूछे जाते हैं उनको आप हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। वारफेरिन तो आपको पता होना ही चाहिए, जैसा कि आपको हिपेरिन पता है वैसे वारफेरिन का भी एंटीडोट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं और आपको बता देती हूँ जो मोस्ट आईएमपी होता है, ठीक है। न्यूस्टैग्मैन भी आपको पता होना चाहिए और इसका एंटीडोट भी। नेक्स्ट एट्रोपिन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स भी और मैग्नीशियम सल्फेट भी, ये बहुत ही आईएमपी है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। इसका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, ठीक है। डिजॉक्सिन भी आपको पता होना चाहिए इसका एंटीडोट क्या होता है, ठीक है। और जो भी मेटल्स होते हैं और उनके जो एंटीडोट्स होते हैं, जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, उनका भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे बिल्कुल मोस्ट कॉमन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ फॉर सच मोर वीडियोज़, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिमांड पर लेके आऊँ, ठीक है। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और मैं और भी आपके लिए बहुत ही अच्छे यूज़फुल वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि हमारा चैनल जो है आपके लिए अपडेट्स ऑलवेज लेके आता रहेगा और ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।